Dear children, welcome to Anuj classes. आज चैप्टर 2 का जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके जो ग्राफ हैं उसके बारे में डिस्कशन करना है। कुछ बच्चों ने भी उसमें पूछना चाहा था, तो मैं उसको आज थोड़ा सा ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो आता है साइन का इन्वर्स निकालना है मुझको। तो इफ़ y इक्वल टू साइन एक्स एंड इम्प्लाई दैट x इक्वल टू साइन इनवर्स y, आप x की वैल्यू यहाँ से यदि आप लाते हैं तो साइन इनवर्स y आता है, और x और y को इंटरचेंज करते हैं तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x आ जाता है। तो ये हमारा जो फंक्शन है y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये अनदर फंक्शन आ गया। जैसे साइन x फंक्शन था ऐसे ही साइन इनवर्स x भी एक फंक्शन है ना। इसको आर्क साइन x से भी डिनोट करते हैं, है ना। आर्क साइन x का मीनिंग है साइन इनवर्स x। और इसमें जो फंक्शन की साइन x की जो प्रॉपर्टी थी आपने पढ़े हैं 11th क्लास में, x यहाँ पर साइन के साथ होता है -π/2 से π/2, यानी कि जो उसका डोमेन होता है वो -π/2 से π/2, और जो रेंज होती है -1 to 1 होती है। जबकि साइन इनवर्स x में जो यहाँ की डोमेन और जो रेंज है उसको इंटरचेंज कर देते हैं। तो f ऑफ -1 to 1 to -π/2 to π/2, यानी कि -1 to 1 इज द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x एंड -π/2 to π/2 इज रेंज ऑफ द साइन इनवर्स x। तो जो हमारा ग्राफ होगा उसमें जो डोमेन होगी -1 to 1 लेते हैं, और जो रेंज आती है वो -π/2 से π/2। अब इसका ग्राफ हम कैसे शो करते हैं, तो इसमें ग्राफ बनाने के लिए साइन इनवर्स x में कुछ मैंने वैल्यूज़ ली हैं जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं। जैसे x इक्वल टू 0 लेते हैं तो साइन इनवर्स x में क्या वैल्यू आएगी, y की 0 आएगी। अब x को मैं 1/2 लेता हूँ, तो 1/2 साइन की किसकी वैल्यू होती है, π/6 की। ऐसे ही साइन इनवर्स 1, यानी 1 साइन में किसकी वैल्यू होती है, π/2 की, और -π/2 यानी कि रेंज में आता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा -1/2। 1/2 का मतलब हो जाता है आपका -π/6, है ना। ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा इसमें, तो इसमें ये -π/6 यहाँ पर आएगा। फिर -1, ये -π/2। तो जो हमारी रेंज है -π/2 to π/2, इसके बीच में या इसी को ही ध्यान में रखते हुए मैंने ये वैल्यूज़ ली हैं। अब इसको ड्रॉ करना है। जैसे x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 0, ओके। x की वैल्यू 1/2, मान लो यहाँ पर r1/2, तो y की वैल्यू कितनी होगी हमारी π/6, यानी π/6 अप्रोक्सीमेट यहाँ पर आएगी, है ना। फिर x की वैल्यू 1 पर जो वैल्यू आ रही है y की, वो मैक्सिमम आएगी 1 π/2। ऐसे नीचे की ओर जब माइनस के लेते हैं, -½ पर आएगी आपकी -π/6 अप्रोक्सीमेट, और -1 पर आएगी -π/2 यहाँ पर। तो मैं जब इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो ये इस तरह से आता है ना। ये देखिए मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ये ऐसे, और यहाँ से ये ऊपर की ओर जाएगा ये। तो ये ग्राफ इस तरह से आता है साइन इनवर्स x का, है ना। तो ये देखो, ये यहाँ तक आता है और ये यहाँ तक आता है। तो -π/2 और π/2 तक इसकी रेंज आती है, और इसका जो डोमेन होता है 1 से -1 के बीच होता है, ये वाला। अगर इसमें हम y इक्वल टू x एक लाइन लेते हैं तो इसमें ग्राफ जो बिल्कुल आएगा, ये ऊपर आएगा कॉनकेव अप, और ये जाएगा कॉनकेव डाउन। ये फर्स्ट और थर्ड में आता है अपोजिट क्वाड्रेंट में, इसको ऑड फंक्शन बोलते हैं। ये ऑड फंक्शन होता है। लेफ्ट टू राइट जाता है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ये आगे आएंगे, इसमें ज़्यादा हम डिस्कस में नहीं जाते हैं। तो ये इसका ग्राफ रहेगा। इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ हम लेते हैं, जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में डाली थी, उसमें भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। तो इसमें प्रिंसिपल वैल्यू का ही डिस्कस किया जा रहा है
-π/2 से π/2। वैसे जो ये साइन का ग्राफ है आपने देखा है 11th क्लास में, ये पीरियोडिक होता है, जबकि यहाँ पर ये नॉन पीरियोडिक होता है। चिल्ड्रन 2.1 एक्सरसाइज मैंने फर्स्ट वीडियो में डाली थी, उसमें आप लोग देख सकते हैं, और जिसने नहीं देखी है वो आई बटन पर क्लिक करके वो अपनी 2.1 2.2 एक्सरसाइज को देख सकते हैं। और यदि कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में अपना शेयर कर लें। तो इसमें साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ प्रॉपर आपका ये आ रहा है, ये क्योंकि इस इंटरवल में ये ग्राफ जो होता है 1 1 एंड ऑन टू होता है, ठीक है ना, ये मैं फर्स्ट वीडियो में भी डाला हुआ था। तो सेकंड जो ग्राफ आता है आपका वो कोस इनवर्स का आता है। यहाँ पर जो उसकी डोमेन होती है -1 to 1 और रेंज होती है 0 to π। 0 to π का मतलब है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में ये आता है, और टोटली ये पॉजिटिव होता है कोस इनवर्स एक्स। इसको आर्क कोसेक्स भी बोलते हैं। तो कोस इनवर्स एक्स की जो डोमेन है वो -1 to 1 और जो रेंज है 0 से π, यानी कि जो उसका ग्राफ है वो 0 से π जाता है ना, 0 से π। अब इसके भी हमने कोऑर्डिनेट ले लिए हैं, x के कोऑर्डिनेट और y के कोऑर्डिनेट। x में जो वैल्यू हमने ली है 0 पर कोस इनवर्स x की वैल्यू π/2, ऐसे ही 1/2 पर π/3, 1 पर 0 -1 ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, π माइनस थीटा, π माइनस π/3 2 π/3 और -1 इज π। इसको ड्रॉ करते हैं। तो इसमें पहली वैल्यू 0 पर कितनी π/2, तो ये वैल्यू आएगी ग्राफ पर y की वैल्यू, और 1/2 पर π/3 अप्रोक्सीमेट यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिया है, और फिर 1 पर है 0, यानी कि 0 पर x एक्सिस पे रहेगा। तो ये इस तरह का ग्राफ आपका आएगा। दूसरी साइड में माइनस, यदि माइनस की लेते हैं हम -हाफ पर जो वैल्यू आ रही है वो 2π/3 अप्रोक्सीमेट 135 डिग्री, यानी कि 180 से नीचे होगा थोड़ा, और ये अप्रोक्सीमेट यहाँ पर होगा, ओके। और -1 पर पाई होती है, ठीक है ना। तो ये जो ग्राफ आ रहा है आपका ये इस तरह से आएगा, ये ठीक है ना। इसको मैं डार्क कर देता हूँ, जैसे ये F टाइप बनेगा, और ये इसका ये ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा। तो ये पॉजिटिव होता है कोस इनवर्स का, है ना। तो 0 से π इसकी रेंज है 0, और ये π यहाँ से यहाँ तक, और इसका जो डोमेन है वो 1 to -1, यानी 1 से -1 या -1 से 1 होता है। इसका ग्राफ ये होता है, ओके। नेक्स्ट तीसरा जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है वो tan इनवर्स x का है, और tan इनवर्स x का जो डोमेन है वो r, यानी कि आपका रियल नंबर होता है -∞ to ∞। इसकी जो रेंज होती है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में होती है ना, क्योंकि ये डिफाइन नहीं करता इस पर 90 पर, और 90 पर इसकी वैल्यू क्या होती है tan की 0 होती है, और इसके जो इन्फिनिटी पर होती है वो इन्फिनिटी पर होती है, ओके। तो यहाँ पर जो इसका डोमेन लिया है मैंने वो -∞ to ∞ पर। इसके भी मैंने ग्राफ बनाए, जैसे x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, इन्फिनिटी -1, -∞ पर y की वैल्यू क्या आ रही है, कोरोस्पॉन्डिंग वैल्यूज 0, π/4, π/2 लेस देन, यानी कि π/2 से थोड़ा हम इसमें कम करेंगे क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, और यहाँ पर π/2 से कम, और यहाँ -π/2 से थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, ठीक है ना। तो इसको ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। 0 पर वैल्यू 0, फिर 1 आपका ये है, यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी π/4 अप्रोक्सीमेट यहाँ पर आ रही है π/4, और इन्फिनिटी पर वैल्यू जा रही है π/2, यानी π/2 से थोड़ा सा नीचे, यानी कि यहाँ पर मान लो यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, तो इसको जो ड्रॉ करेंगे वो अप्रोक्सीमेट ये आएगा, क्योंकि ये ग्राफ यहाँ से कॉन्टिन्यूअस है तो ये चलता रहेगा, ये ऐसे जाएगा, है ना। ये देखो π/2 से थोड़ा नीचे रहेगा। ऐसे ही ये अपोजिट डायरेक्शन में -1 पर -π/4 है तो ये आएगा यहाँ पर, और -∞ पर यदि लें तो ये थोड़ा सा इसे
ऊपर जाएगा, मान लो यहाँ पर जा रहा है ना। इसको ड्रॉ करेंगे, ये इस तरह से जाएगा, ठीक है ना, ये रेगुलर चलता रहेगा। तो इसका जो ग्राफ आएगा आपका tan इनवर्स का इस फॉर्म का आएगा, ओके, और ये कॉन्टिन्यूअस रहेगा। इसी तरह कोट इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। कोट इनवर्स x और tan इनवर्स x ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो इसका जो रेंज होगा वो 0 से पाई होगा, यानी कि पाई से ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, तो 0 से पाई। और इसका जो डोमेन है वो बिल्कुल सेम टू सेम रियल नंबर -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इसके भी कोऑर्डिनेट मैंने इसी तरह से लिए हैं। कोट में 0 किस पर वैल्यू होती है, π/2 पर, तो मैं इसको ड्रॉ करता हूँ 0 पर π/2। ये π/2 आपका है, ये यहाँ पर ये रहा, तो ये आएगा 0 पर π/2। 1 अप्रोक्सीमेट यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यदि 1 पर है π/4, ये आपकी वैल्यू आएगी π/4। फिर -1 पर वैल्यू है पाई माइनस π/4 यानी 3π/4। 3π/4 जो वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेट यहाँ पर आएगी। और इन्फिनिटी पर यदि हम लेते हैं, इन्फिनिटी आएगा ये, इस पर वैल्यू आ रही है 0 से ग्रेटर देन, यानी कि 0 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, स्लाइटली ऊपर लेंगे। और फिर नेगेटिव इन्फिनिटी, यानी कि नेगेटिव इन्फिनिटी में पाई से थोड़ा सा वैल्यू कम लेंगे, मान लो यहाँ पे ले लेते हैं, है ना, ये वैल्यू आएगी। तो इसका जो ग्राफ लेते हैं वो इसको ज्वाइन करेंगे, ये इस तरह से ग्राफ आएगा आपका, है ना, ये कोट इनवर्स x का ग्राफ बनेगा। ये भी पूरा अपनी रेंज में रहेगा, ये कोट इनवर्स x कंप्लीट। आफ्टर दैट कोसेक इनवर्स। कोसेक इनवर्स में जो रेंज होती है -π/2 टू π/2 साइन इनवर्स टाइप होती है, और उसमें से 0 को बाहर रखते हैं, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और उसका जो रेसिप्रोकल करते हैं तो उस पर नॉट डिफाइंड आता है, तो ये कभी भी 0 में लाई नहीं करेगा। ऐसे रियल नंबर में जो भी साइन के आपके जो साइन इनवर्स के जो डोमेन है वो इसमें से रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, इसको बाहर निकाल देंगे, तो रियल माइनस ये -1 तो ये जो ग्राफ आएगा इसका ये इस तरह का आएगा। इसमें मैंने पॉइंट लिए हैं बिल्कुल अकॉर्डिंग टू दिस, आप उसको लेकर ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब जैसे x की वैल्यू मैंने 1 लिया है, तो x की वैल्यू 1 पर कोसेक इनवर्स की वैल्यू π/2 आएगी, ये अप्रोक्सीमेट यहाँ पर आएगी। ऐसे -1 पर -π/2 आएगी, है ना, -π/2 ये नीचे की ओर यहाँ पर आएगी। अब कोसेक 2 यानी कि साइन इनवर्स 1/2 π/6, तो π/6 पर 2 रहेगा, इसका रेसिप्रोकल है, तो 2 पर जो वैल्यू आती है वो π/6 अप्रोक्सीमेट π/6 में यहाँ पे ले लेता हूँ, तो ये वैल्यू इसकी यहाँ पर आएगी। ऐसे ही -π/6 यहाँ पे ले लेते हैं, तो इसकी वैल्यू ये यहाँ पर आएगी 2, है ना, -2। और इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी की वैल्यू कहाँ पर हो जाएगी, कोसेक साइन 0 और उसका रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इन्फिनिटी की वैल्यू आ रही 0 से ऊपर थोड़ा सा, जैसे 0 है ये, तो यहाँ पे ले लेते हैं स्लाइटली ऊपर की ओर। ऐसे ही इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी पर 0 से थोड़ा सा डाउन जाएंगे, है ना, 0 टू थोड़ा सा मान लो यहाँ पर ले लेते हैं, है ना, ये 0 से ऊपर और ये 0 से नीचे। अब इसका ड्रॉ करते हैं, क्योंकि इस कोसेक इनवर्स 1 और -1 के बीच में कहीं नहीं आएगा और π/2 और -π/2 से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसमें ग्राफ जो जाएगा वो इस तरह से आएगा, ये 2 पॉइंट मिलाएंगे और ये ऐसे, और सिमिलरली ये ऊपर की ओर जाएगा ऐसे। तो ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे साइन इनवर्स का ग्राफ था ऐसे ही आएगा, इसमें बस ये 0 इंक्लूड नहीं होगा, तो 0 इंक्लूड नहीं होगा और इसके बीच के जितने भी डोमेन के टर्म्स हैं वो भी नहीं आएंगे। ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा इधर को
और ये ऊपर से नीचे की ओर। तो यहाँ से ये देखो ये कैसा है, डिक्रीजिंग है और ये भी डिक्रीजिंग है, तो दोनों ये इसी डोमेन में डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाते हैं। ओके, अब जो लास्ट का है इसमें सेक इनवर्स एक्स, ये मैं आपको दे रहा हूँ डी वाई एस, डू योर सेल्फ। इसके कोऑर्डिनेट ऐसे ही फाइंड करने हैं जो आप जानते हैं उसी रेंज के, और इसको ड्रॉ करना है। ओके, थैंक यू।